जरा कीजिए एक ऐसे सुपरस्टार की कल्पना जिसे लोग सिर्फ सिनेमा स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपना सच्चा लीडर मानते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कलाकार के सफर को ट्रैक करेंगे जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से थलापति कहती है। ये एक बहुत ही कमाल की जर्नी है, सिल्वर स्क्रीन की चमक दमक से लेकर राजनीति के कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी में। अ सुपरस्टार व्यूड एज ए रियल लाइफ लीडर। दुनिया इन्हें थलापति विजय के नाम से जानती है। इनकी पहचान और स्टार पावर इतना बड़ा है ना कि लोग इन्हें अब सिर्फ एक एक्टर नहीं मानते। इस विश्लेषण में हम इनके इसी बेमिसाल ट्रांसफॉर्मेशन को डीप डाइव करके समझेंगे। आखिर एक सिनेमा का हीरो जिसे पर्दे पर सिस्टम से लड़ते हुए देखा गया, वो सचमुच में ग्राउंड पर आकर लोगों का नेता बनने की राह पर कैसे निकल पड़ा। ये सब शुरू कहां से हुआ, आइए जानते हैं। सेक्शन 1, शुरुआत और संघर्ष। यहाँ हम उस अर्ली सिनेमा के दौर को देखेंगे जहाँ से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री से। परिवार का सिनेमा बैकग्राउंड काफी मजबूत था। इनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक बहुत ही वेल नोन फिल्म डायरेक्टर थे। बचपन से ही एक्टिंग इस लड़के की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक मजबूत बैकग्राउंड और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आसान एंट्री मिलने के बाद भी एक एस्पायरिंग लीड एक्टर बनने का जो रास्ता था ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि इंडस्ट्री में बड़ा परिवार होने से सक्सेस एकदम तुरंत मिल जाती है, लेकिन यहाँ असल स्ट्रगल तो तब शुरू हुआ जब लीड हीरो बनने का वक्त आया। ये हीरो मटेरियल नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। शुरुआती दौर में क्रिटिक्स ने कुछ इस तरह के हार्श शब्द कहे थे। जब लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की तो पहली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। हर तरफ से बस रिजेक्शन ही हाथ लग रहा था। किसी भी नए कलाकार के लिए ऐसे शब्दों को झेलना कितना मुश्किल होता होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम था जब क्रिटिक्स ने उनका करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म मान लिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे इंस्पायरिंग ट्विस्ट यहीं से आता है। उन्होंने हार नहीं मानी। डांस, एक्शन और एक्सप्रेशंस, इन 3 क्षेत्रों पर उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की। हार मान लेने के बजाय उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया। खुद को पूरी तरह से री इन्वेंट किया, अपने डांस मूव्स को एकदम शार्प किया, एक्शन सीक्वेंसेस में नई एनर्जी डाली और एक्सप्रेशंस पर लगातार काम किया। लगातार मेहनत और खुद पर विश्वास हो तो किसी भी रिजेक्शन को कंप्लीटली पीछे छोड़ा जा सकता है। ये सब उसी लगन का नतीजा था। सेक्शन 2, राइज ऑफ सुपरस्टार थलापति। अब देखते हैं थलापति एरा की शुरुआत, जहां उनकी मेहनत ने सभी क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। कहा जाता है ना कि वक्त सबका बदलता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वो वक्त आ ही गया जब उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर सारे आलोचकों को एक जोरदार जवाब दिया। शुरुआती स्ट्रगल्स के बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आई उनकी ब्रेकआउट हिट फिल्म गिल्ली। इसके बाद आई ब्लॉकबस्टर थुप्पक्की और फिर मेगा हिट मर्सल। इन फिल्मों ने विजय को साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। उनकी खास स्टाइल, एनर्जी से भरा डांस और जबरदस्त मास डायलॉग डिलीवरी, इन सब ने उन्हें एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां हर कोई उनका दीवाना हो गया। लोग अब सिर्फ सिनेमा हॉल में फिल्में देखने नहीं जाते थे, वो तो अपने स्टार को सेलिब्रेट करने जाते थे। ये स्टार वॉरशिप का एक बिल्कुल नया दौर था। सेक्शन 3, एक्टर से पीपल्स हीरो। आइए इस एक्सप्लेनर में अब उनके ऑफ स्क्रीन प्रभाव और उसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ये जो शब्द है ना, थलापति, इसका अर्थ होता है लीडर या कमांडर। एक समय के बाद उन्हें उनके असली नाम से कम और इस टाइटल से ज्यादा पुकारा जाने लगा। सिनेमा की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि ऑन स्क्रीन इमेज और ऑफ स्क्रीन रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा था। ऑन स्क्रीन पर्सोना धीरे धीरे उनकी ऑफ स्क्रीन रियलिटी को गहराई से प्रभावित करने लगा। उनका जो विशाल फैन बेस था, वो उन्हें सिर्फ एक फिल्म हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक मसीहा के रूप में देखने लगा था। एक ऐसा कमांडर जो उनकी आवाज बन सकता है और उनके हक के लिए खड़ा हो सकता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ के इस कनेक्शन को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। रियल लाइफ में हम उनकी फिल्मों में उन्हें करप्शन और एक गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ते देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल लाइफ में उनके फैंस ने एक बहुत बड़े पैमाने पर सोशल वर्क शुरू कर दिया। एजुकेशन को प्रमोट करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना और नई जागरूकता फैलाना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बेहद डायरेक्ट कनेक्शन था। फिल्मों का जो एंटी सिस्टम मैसेज था, वही मैसेज अब रियल वर्ल्ड के फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स में बिल्कुल साफ झलकने लगा था। सेक्शन 4, राजनीति में एंट्री, द नेक्स्ट बिग लीप।
जब किसी की पॉपुलैरिटी अपने शिखर पर होती है तो पब्लिक डिमांड हमेशा एक नया मोड़ लेती है। जैसे जैसे लोगों का प्यार और आशाएं बढ़ती गईं, पब्लिक की तरफ से एक बहुत भारी डिमांड आने लगी कि उन्हें पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। लोग चाहने लगे कि उनका ये मसीहा सिर्फ पर्दे पर किसी विलन से ना लड़े, बल्कि असली दुनिया में राजनीति के मैदान में उतरकर एक्चुअल बदलाव लाए। और फिर जनता की उन्हीं डिमांड्स को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। उन्होंने बनाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेट्री कजागम। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024-2025 के आसपास लॉन्च की गई ये पार्टी कोई छोटी घटना नहीं थी। ये इस बात का साफ इशारा था कि अब लक्ष्य सिर्फ स्क्रीन पर एक्टिंग करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी में रियल सिस्टम चेंज लाना है। आखिरी सेक्शन, आगे का सफर। सिनेमा के इस चमकते पर्दे से लेकर पॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना चुनौतीपूर्ण है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल कलाकार से एक सीरियस पॉलिटिकल लीडर बनने का सफर, ये देखने में कितना भी आसान क्यों ना लगे, असल में बेहद कठिन होता है। राजनीति की दुनिया सिनेमा की स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग चलती है। यहाँ जमीनी हकीकत, विरोधियों का सामना और कड़ी चुनौतियां होती हैं। लेकिन इस निष्पक्ष विश्लेषण में 3 मुख्य आधार स्तंभ सामने आते हैं जो इस वक्त इनके सबसे बड़े पॉलिटिकल एसेट्स हैं। पहला, एक मैसिव फैन बेस। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा विशाल है कि लोगों का एक बहुत बड़ा समूह हमेशा उनके साथ खड़ा दिखता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पब्लिक कनेक्ट। लोग उनसे डायरेक्टली एक इमोशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं। और तीसरा, एक क्लियर विजन। चुनौतियां बेशक अपनी जगह हैं, लेकिन इन 3 मजबूत पिलर्स के बिना इतना बड़ा कदम उठाना लगभग नामुमकिन ही होता है। अब अगर हम इनके शुरुआती पॉलिटिकल स्टेप्स की बात करें तो उनका सारा ध्यान और पब्लिक मैसेजिंग मुख्य रूप से इन्हीं 2 विषयों पर दिख रहा है, यूथ और डेवलपमेंट। उनकी अर्ली स्पीचेस और पब्लिक एड्रेसेस को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उनमें लगातार यूथ की आवाज़ बनने और पूरे स्टेट में सच्चा विकास लाने की बात पर जोर दिया गया है। ये इस बात को साफ दर्शाता है कि उनका मैसेजिंग पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है और उनका मेन फोकस आने वाली जनरेशन की फ्यूचर को सिक्योर करने पर बना हुआ है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आ पहुंचते हैं। क्या उनकी ये मैसिव अनमैच्ड पॉपुलैरिटी आने वाले इलेक्शंस में वोट्स में कन्वर्ट हो पाएगी? एक सुपरस्टार से एक लीडर तक का ये सफर, जिसे हमने स्क्रीन से सिस्टम तक ट्रैक किया, अब एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर आ खड़ा हुआ है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल ग्राउंड रियलिटी की असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्या वो आगे चलकर एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर बन पाएंगे? इसका उत्तर तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग रियल वर्ल्ड नैरेटिव है, जिसे इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन है।